बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, इंडिया के शहर आगरा में मौजूद ताज महल अपनी दिल फरेब खूबसूरती और फ़न तामीर की महारत का शाहकार है। इसे दुनिया का 7वां अजूबा तस्लीम किया गया है। मुमताज़ महल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की दूसरी बीवी थी। 1631 में बच्चे की पैदाइश के वक़्त वफ़ात पा गई। शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की मोहब्बत को अमर करने के लिए ताज महल की इमारत बनवाकर अपनी मोहब्बत को लाजवाल कर दिया और आज तक ताज महल ने सल्तनत मुग़लिया को इज़्ज़त बख्शी हुई है। दोस्तों, ताज महल से मुतल्लिक़ आप बेशुमार मवाद पढ़ चुके होंगे और इसकी तारीख़ से बाखूबी आगाही रखते होंगे, लेकिन आज वीडियो में ताज महल की अहमियत और हैसियत को मुनफरद हक़ाइक़ के तनाज़ुर में बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप ताज महल से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ से आगाही हासिल कर सकें कि किस तरह ताज महल ने अपने मुखालफीन और नाकदीन को अपना मोतरफ और गर्विदा बनाया। तारीख़ मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले अफराद पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब करती है। तासुब की निगाह रखने वाले अलग नताइज, जबकि वसीउल नज़र अलग नताइज रखते हैं। ताज महल की इमारत बिलाशुबा अपनी सहर अंगेज़ी, खूबसूरती और दिलकशी का नादर और नायाब नमूना है। फ़नी लिहाज से इमारत ने माहिर तामीरात को हैरत में डाल रखा है। इसकी तामीर से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ अक़वाम और ग्रोहों ने फ़र्ज़ी तारीख़ी हवाले पेश करके इस पर हक़ जताने की भरपूर कोशिश की है। जब यूरोप के सियाहों ने इसे देखा तो हैरत से कहा कि ये हिंदुस्तान के दिमाग की तख्लीक नहीं हो सकती। यूरोपीय सियाह सेबास्टियन मॉन्ड्रिक ने जब ताज महल को देखा तो हैरत और नफ़रत से अजीब फार्मूला पेश किया कि ताज महल का माहिर वीनस का रहने वाला था, जिसका नाम गोरवेंचो वेरुनियो था। मुख्तसर ये कि इसने साबित करने की कोशिश की कि ताज महल की तामीर और इसका नक्शा एक इटालियन का बनाया हुआ है। मुग़लिया सल्तनत के दौरे अरूज में जब यूरोपीय ताजर हिंदुस्तान आकर मुग़ल दरबार से तिजारती सहूलियात तो तलब करते थे, लेकिन से इनकारी थे कि मुग़लों में इतनी काबिलियत और सलाहियत नहीं कि वो ताज महल जैसा नादर नमूना तामीर करा सकें। एक ब्रिटिश मेजर सलमान ने 1844 में जब आगरा का दौरा किया तो इसने कहा कि ताज महल जैसी बेमिसाल इमारत आगरा और दिल्ली के महलात ये फ्रांसीसी आस्टन दो बोर्दो के बनाए हुए नक्शे हैं। आस्टन बेहद ज़हीन और बासलाहियत था और यूरोपियन इसकी सलाहियतों के कदरदान थे। हिंदुस्तान में हमेशा से फ़िरका वारियत के फैलाव के पीछे मुख्तलिफ मुहर्रिकात कार फरमा रहे हैं। बरतानवी राज ने हिंदुस्तान में फ़िरका वारियत के कार्ड को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर ताज महल के बारे में ये साबित करने की भरपूर कोशिश की गई कि यह इमारत मुग़लिया दौर से पहले भी मौजूद थी और ये एक हिंदू मंदिर था। शाहजहाँ ने इसके मालिक जय सिंह से लेकर इस पर कब्ज़ा कर लिया और बाद में इसे ताज महल का नाम दे दिया। P.N. रॉक ने अपनी किताब ताज महल सच्ची कहानी में 109 शहादतों से ये साबित करने की कोशिश की कि ताज महल एक हिंदू मंदिर है और इसे राजा राम हरदी देव ने 500 साल पहले 1155 में एक वैदिक मंदिर के तौर पर बनाया था। दोस्तों, हिंदुस्तान में फ़िरका वाराना सोच रखने वाले हिंदू मुग़लों को हिंदुस्तान में गैर मुल्की और हमला आवर करार देते हैं। इनके मुताबिक मुग़लों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा के साथ इनकी तारीख़ी इमारतों पर भी कब्ज़ा कर लिया। जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज कायम हुआ तो बरतानवी हुक्मरानों के लिए ये कबूल करना मुश्किल था कि माजी की हुकूमतों ने कैसे शानदार और दिल आवेज़ इमारतें बनवाई। क्या वो ब्रिटिश से भी ज़्यादा मालदार और खुशहाल थे? लिहाजा उन्होंने कोशिश की कि माजी की अज़मत की निशानियों को मसख़ और बर्बाद किया जाए। उन्होंने माजी के मुस्लिम हुक्मरानों की किरदार कुशी के साथ साथ उनको जालिम और जाबर के तौर पर पेश किया। लेकिन ताज महल ने मुग़लिया सल्तनत का भरपूर दिफा किया कि अगर मुग़ल नाअहल, ना तजर्बाकार और जाहिल थे तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि ताज महल जैसी लाजवाल और बेमिसाल फ़न तामीर का शाहकार तख्लीक कर सकते। और यकीनन दौरे मुग़लिया में हिंदुस्तान में माहिर फ़न तामीर, दस्तकार, माहिर कारीगर, फ़न ख़ताती के फ़नकार हुकूमती सरपरस्ती में मौजूद थे। दर हकीकत में ताज महल अपने दौर की तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है।
इसकी तामीर में बग़ैर किसी मजहबी तफरीक के हिंदुस्तान के माहिरीन ने भरपूर हिस्सा लिया। दोस्तों, ताजमहल ने अपनी तख्लीक से लेकर आज तक बहुत से नशेब व फराज और उतार चढ़ाव का सामना किया है। ताजमहल अपनी तारीख का खुद शाहिद है। मुगलिया ख़ानदान के ज़वाल के बाद ताजमहल की देखभाल और निगरानी ना होने की वजह से इसकी खूबसूरती भी मान पड़ गई और इमारत खंडरात में तब्दील होने लगी। हिफाजत ना होने की वजह से लुटेरों को भी इसे लूटने का मौका मिल गया। वायसराय विलियम पेंट निक के दौर में बरतानिया ने हुक्म जारी किया कि दिल्ली, आगरा और दूसरे शहरों में मौजूद मुगलिया दौर की इमारतों को ख़त्म करके इनसे हासिल होने वाले संग मरमर और कीमती पत्थरों को बरतानिया में फ़रोख्त के लिए भेजा जाए। चंद इमारतों बेशमूल लाल किला से कीमती पत्थर उखाड़ कर बरतानिया भेजा गया। दोस्तों, ताजमहल से कीमती पत्थर उखाड़ने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई, लेकिन बरतानिया से पैगाम मौसूल हुआ कि इस काम को रोक दिया जाए क्योंकि पहले से भेजे गए पत्थरों की नीलामी कामयाब नहीं हुई। यूँ ताजमहल बर्बादी से बच गया। अंग्रेज़ हुकूमत ने अपने इब्तदाई दौर में ताजमहल को लूटने में कोई कसर न छोड़ी थी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जब कोई ताजमहल की सैर को जाता है तो अपने साथ हथौड़ा और छैनी ले जाता है ताकि कीमती पत्थरों को निकाल सके। लॉर्ड कर्जन ने ही ताजमहल की उजड़ती और तबाह हाली को दोबारा शान शौकत के साथ मुरम्मत कराया। ताबूतों पर दोबारा कीमती पत्थर लगवाए, बागात और फुवारों को मुरम्मत कराया। दोस्तों, तासुब और मजहबी मुनाफरत की वजह से ताजमहल की तारीख़ और इसकी इमारत को हर दौर में नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। ताजमहल ने अपनी सहरंगेज़ दिल फरेब खूबसूरती और शाहकार फ़न तामीर की बदौलत अपने मुखालफीन और नाकदीन को मुँह तोड़ जवाब दिया है। ताजमहल को मुतनाज़ा मसला बनाने वाले जान चुके कि यकीनन शाहजहां ने मुग़ल ख़जाने से इसकी तामीर की और इसकी तामीर में हिंदुस्तान के माहिर तामीरात, दस्तकार, माहिर कारीगर, फ़न ख़ताती के माहिरीन और मज़दूर शामिल थे। बिलाशुबा ताजमहल मुग़लिया सल्तनत की तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। दोस्तों, ताजमहल के हवाले से रवायती तारीख़ से हटकर हक़ाइक़ पेश किए गए हैं। उम्मीद है कि आप इस तहकीक से मुस्तफ़ीद होंगे। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।